नमस्ते। मीन, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मीन, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे। ये न भूलें कि जो आपसे मेल खाता है उसे ग्रहण करें और इसके अलावा अपने चंद्र और लग्न राशि की भी जांच करें क्योंकि वे इस मुख्य संदेश को पूरा करते हैं। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत ऊर्जा के ओरेकल से करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शक क्या कह रहे हैं, आपके साथ कौन सी ऊर्जा है, वे आपको क्या संकेत भेज रहे हैं। मीन खैर, ये संकेत हमें ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप अभी महसूस कर रहे हो कि कुछ बाधाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि मीन राशि के जातक किसी तरह से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सब कुछ बंधा हुआ या उलझा हुआ है। ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है जिसे आप महसूस करते हैं कि वो आपके रास्ते को सीमित कर रही है? वो चीज़ जो आपके कदमों को रोक रही है। कई चीज़ें विचारों के विषय से संबंधित हो सकती हैं, विशेष रूप से मानसिक विषय से, जो मीन राशि को ये बताता है कि शायद वो बंधा हुआ महसूस करना या सीमित महसूस करना उनके अपने विचारों से संबंधित है, ना कि बाहर क्या हो रहा है उससे। लेकिन ये कार्ड हमें किसी तरह ये भी संकेत दे रहा है कि इन दिनों आपके पास एक अलग दृष्टि है, जो उस रुकावट या बंधन को मीन उस गांठ को खोलने का तरीका खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्योंकि यहाँ अंग्रेजी में अनुवाद बिल्कुल वैसा ही है, सब बंधा हुआ, ऑल टाइड अप। तो ये इस बात का प्रमाण या संकेत है कि तकनीकी रूप से आप खुद को विशेष रूप से उस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो या व्यवहार, है ना? आप उससे मुक्त हो रहे हैं, यानी भावनात्मक व्यवहार भी, या कुछ ऐसा जिसे संभालना आपके लिए बहुत कठिन है क्योंकि वो सचमुच उलझ जाता है। तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि आप धागे को खींच रहे हैं और आपको वो सिरा मिल रहा है जिसकी कमी थी, ताकि वो उलझन किसी तरह फिर से सुलझ सके। इसलिए इसे प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि जो चीजें आपको तनाव दे रही थीं, जो उलझी हुई थीं, वे अब धीरे-धीरे अपनी जगह पर आ रही हैं। यानी वे अब व्यवस्थित होने लगी हैं। ये सब अब सुलझ रहा है और जो चीजें रुकी हुई थीं, उनमें एक गति आ रही है। आपके आस-पास का वो नाटक या वो समस्या जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो घुल रही है, वो खत्म हो रही है। आप, जैसा कि मैं कहता हूँ, तरीका खोज रहे हैं, आप उपाय खोज रहे हैं। यदि ये कुछ व्यक्तिगत है ना? कि आप कहते हैं, खैर, मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये किसी बाहरी जगह से आता है, कि हम किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कि हम किसी समझौते तक पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो कुछ भी चीज़ों में देरी कर रहा है और जो आपके लिए बाधाएँ हैं, जो प्रतिबंधों की तरह महसूस होती हैं। ऐसा लग सकता है, ज़ाहिर है, कि आपके पास वो एहसास है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ देर से हो रहा है, सब कुछ मुझे बाधित कर रहा है या अटका रहा है ना? फिर मुझे लगता है कि इन अगले 5 दिनों में अंक ज्योतिष में 5 नंबर और इस कार्ड में 23 नंबर मुझे बता रहा है कि आप निर्देश प्राप्त कर रहे हैं या आप इससे मुक्त हो रहे हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जिनकी हमें तकनीकी रूप से आवश्यकता है, इस पर ध्यान देना होगा, ताकि हम इससे मुक्त हो सकें। उन विचारों, पैटर्न या व्यवहारों से, जैसे कि इस मामले से मुक्त महसूस करने के लिए तैयारी करना, जो विशेष रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसके बारे में खबरें हो सकती हैं या व्यक्तिगत बदलाव जो मीन राशि करने का निर्णय लेती है। आइए देखें कि अब फरिश्ते हमें क्या बताना चाहते हैं। ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। हो सकता है कि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहें और मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग लेना चाहें। ऐसा करने के लिए आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आप अपनी रीडिंग चुन सकते हैं। आपके पास यहाँ पता भी है ना? वीडियो में पता है। लेकिन आपकी राशि में एक टिप्पणी भी पिन की गई है जो आपको सीधे पेज पे ले जाती है। खैर, मेन आइए देखें कि फरिश्ते हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। इसके अलावा वो मुझे बताता है कि आपके पास सुरक्षा है, आपके पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। आप अकेले नहीं हैं, भले ही आपको ऐसा लगे, है ना? आप इसमें अकेले नहीं हैं और ना ही आप खोए हुए हैं। जैसे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास बाहर निकलने का रास्ता है। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बताते हैं। फरिश्ते इस स्थिति के बारे में क्या बताना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो वे हमें बताना चाहते हैं। खैर, शक्ति, स्ट्रेंथ देखते हैं। वो शक्ति
जिसकी आपको आवश्यकता थी। ये कितना दिलचस्प है। वो शक्ति जिसकी आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता थी, इस स्थिति के सामने बुद्धिमत्ता और मजबूती का प्रदर्शन करते हुए इसे पागलपन से न निपटाएं, इसे सहज वृत्ति से न निपटाएं, क्योंकि हम इसका, चाहे वो व्यक्तिगत हो या बाहरी, सकारात्मक परिणाम चाहते हैं और वो परिणाम टिकाऊ होना चाहिए। हम टकरा नहीं सकते, हम पागलपन में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें शायद तत्काल परिणाम मिलेगा, लेकिन ये न तो सुरक्षित होगा और न ही स्थिर, और न ही ये हमें कोई बड़ा लाभ देगा जैसा कि हमें चाहिए या जैसा हमें तब मिलना चाहिए। यदि हम मजबूती के साथ कार्य करें, यदि हम करुणा के साथ कार्य करें, विशेष रूप से खुद के प्रति यदि ये एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अन्य लोगों के प्रति भी जो इस रुकावट को समाप्त करने में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, चाहे वो काम का मामला हो, आर्थिक मामला हो, रिश्ते का मामला हो या कानूनी मामला भी हो, है ना? क्योंकि दस्तावेज हो सकते हैं या अन्य प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं जो हमारी वास्तविकता से, यानी हमारी जिम्मेदारी से बाहर हो सकते हैं। तो अच्छा है, ये एक ऐसा क्षण जहाँ शक्ति कहती है अच्छा है। इस पूरी बात में धैर्य और परोपकार दिखाना होगा, लेकिन खुद पर भी भरोसा रखना होगा ताकि उस जटिलता के सामने हार न माने जहाँ मीन राशि खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। खैर, मूल्यवान जानकारी जो आप प्राप्त करने वाले हैं, वो भी उस बात का अर्थ बनाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसे खोलने के लिए ट्रिगर ये खबर हो, है ना? ये जानकारी जो प्रासंगिक है, सच्ची है और ये भी आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा ये मुझे ये भी बता रहा है कि इसका संबंध दस्तावेजों से है, इसका संबंध कागजात से है, इसका संबंध हस्ताक्षरों से है, इसका संबंध समझौतों, अनुबंधों से है। ये केवल आपसे कहता है कि आप छोटे अक्षरों में सावधान रहें उन चीज़ों में जो आपका अपना अंतर्ज्ञान आपसे कहता है। मैं इसे हस्ताक्षर करने से पहले कई बार 2 बार पढ़ूंगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आपको धोखा देना चाहते, इससे बहुत दूर, बल्कि इसलिए कि आप आश्वस्त रहें कि लेन-देन, संचालन सभी पक्षों के लिए अच्छी तरह से किया गया है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे भी अधिक जानकारी, है ना? वो जानकारी जो आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए बहुत मूल्यवान है, वो सच है। लेकिन उन सभी के लिए, जानकारी के लिए और साथ ही आपके लिए स्थिति से बाहर निकलने के लिए सुविधाजनक जानकारी एकत्र करने के लिए। जैसे कि आपको इस सौदे या इस अनुबंध में विफल न होने के लिए जो कुछ भी जानना या पूछताछ करनी है, वो भी आप पर सतर्क रहने पर निर्भर हो सकता है ना? अपनी ऊर्जा को ऊपर रखना ताकि आप कोई भी विवरण न चूकें जो इसे होने में मदद करे। न केवल दृढ़ संकल्प और इस स्थिति में बने रहने की इच्छा शक्ति, बल्कि किसी भी बाहरी संकेत को प्राप्त करने के लिए सतर्क रहना जो आपके पास हो सकता है और जो इस स्थिति में आपकी मदद करे, है ना? इसलिए ये भी दिलचस्प है। तलवार के पेज ऑफ स्वॉर्ड से जो कुछ भी आता है वो मूल्यवान है। जो कुछ भी आपकी बुद्धिमत्ता, आपके तर्क और आपके विवेक से आता है, संकेतों के जवाब के रूप में उचित रूप से कार्य करने के लिए, जिसे जानकारी के रूप में समझा जाता है, वो भी हमेशा सच होगा। वे आपसे कुछ अंतर्दृष्टि मांगते हैं और यदि आपको किसी से बात करनी है, तो सीधे रहें कि आप सीधे हैं, कि आप इधर-उधर की बातें न करें, क्योंकि वो जानकारी जो आप प्राप्त करने वाले हैं, वो भी सीधी है। वे इधर-उधर नहीं घूमेंगे, वे आपको इसके बारे में चीज़ें जैसी हैं, वैसी ही बताएँगे। आपके पास कप के 8 8 ऑफ कप्स हैं और कप के 8 वो कार्ड है जो मीन राशि को ये भी बताता है कि जो चीज़ आपको सीमित कर रही है, आपको बाँध सकती है, उसका संबंध किसी ऐसी चीज़ से है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। आप इसके बारे में जागरूक हैं, लेकिन ये आपको और अधिक नहीं भर रहा है, ये आपको संतुष्ट नहीं कर रहा है और खैर, खुद को इससे मुक्त करने का संबंध खुशी की तलाश से भी है ना? और वो क्षण आ गया है, जहाँ किसी तरह आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और आपको एहसास होता है कि आपको इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इस स्थिति से बाहर निकलने का जो आपको बांधे रखती है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि जीवन आपको कुछ बेहतर देने वाला है और दूसरी तरफ कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। इस स्थिति के दूसरी तरफ। तो मुझे लगता है कि मीन राशि को जो सही लगता है वही करना उसे उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने में बहुत मदद करेगा। और इच्छा शक्ति, क्योंकि कप के 8 उस चीज़ की आवश्यकता के बारे में इच्छा है जो संतुष्ट करती है, जो मीन राशि को खुश करती है, जो मीन राशि को भरता है, जो वो समझता है कि वो अंततः हकदार है और वो पूर्ण खुशी,
किसी व्यक्ति के साथ प्रतिबद्धता, एक स्थिर नौकरी, एक ऐसी नौकरी जिससे उसे मान्यता मिले, जहाँ वो खुद को मजबूत महसूस कर सके, जहाँ वो उपयोगी हो सके, इससे कम का हकदार नहीं है। क्योंकि तलवार का पेज भी एक ऐसा कार्ड है जो हमें उन उपहारों की उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ बताता है जो आपके पास कुछ कार्यों को करने के लिए है ना? तो ये काम के क्षेत्र में या जिसमें आप विकसित होते हैं, कुछ प्रतिबंधों के अंत का संकेत भी हो सकता है, ताकि आप कहीं और बेहतर परिस्थितियों में और एक अलग वास्तविकता में, दूसरे संदर्भ में विकसित हो सकें। क्या संभावनाओं का एक दरवाज़ा खुलता है जो आपके लिए बहुत मोहक और बहुत दिलचस्प है और वहाँ आप वास्तव में बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं, उस दृढ़ संकल्प से जिसे आप किसी और चीज़ की ओर ले जा रहे हैं, है ना? और वही अगर हम किसी स्थिति या रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो एक जोड़े के रूप में हो, वाह! या संदर्भ में, जहाँ तक किसी ऐसी चीज़ का संबंध है जो आपकी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल देती है ना? क्योंकि यहाँ जो दाँव पे लगा है वो आपकी भावनात्मक पूर्णता है और सामग्री भी, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं, है ना? खैर, मीन ठोस समाधानों के लिए तैयार हो जाओ जो आर्थिक प्रगति लाते हैं। क्योंकि बंधन किसी आर्थिक बाधा का हो सकता है ना? संसाधनों और धन के संबंध में महत्वपूर्ण अवसर लेने के लिए तैयार हो जाओ। वो संसाधन आता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो काम का हो, पैसे का हो, समय का हो, ऊर्जा का हो, उत्पादकता का हो, उर्वरता का हो, नहीं। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, नहीं। खैर, ये बदल जाता है, यानी संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, वे अतिरिक्त होंगे ताकि वे आपको गारंटी दें या आपको ये शांति मिले कि वे आपको प्रगति और शुरुआत की गारंटी दे रहे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ, अभ्यास के साथ प्रगति और शुरुआत। इस पहल के साथ विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आपके सामने बहुत अनुकूल संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप क्षमताओं में, प्रतिभाओं में, अनुग्रह में, आकांक्षाओं में विकसित हो सकें। खैर, ये वही है जो आप ढूँढ रहे हैं और आप अंततः अपने उद्देश्यों के साथ महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि अंततः आपके उद्देश्य और क्षमताएँ कहाँ गिरती हैं, एक बहुत ही उपजाऊ भूमि में। और खैर, सब कुछ आपके लिए बहुत मायने रखेगा। आप किसी और व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि आपको आपके होने के कारण सराहा जाएगा, आपको आपके योगदान के लिए सराहा जाएगा। लेकिन आप बदले में वही प्राप्त करेंगे जो आपके मूल्य के अनुरूप है। कल्पना करें कि आप कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। उस स्थान पर आपकी प्रगति व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित है। ये प्रभावशाली है। ये वास्तव में मुझे बताता है कि स्वर्ग आपको ये बहुत बड़ा आशीर्वाद भेज रहा है जो आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये महान स्वर्ण जानते हैं कि उपजाऊ भूमि वहाँ है। हम इसे देख रहे हैं। आप देखेंगे कि ये संभव है। भूमि उपजाऊ है। आप देखेंगे कि ये कैसे विकसित होगा, स्वस्थ तरीके से, समृद्ध तरीके से। क्यों? क्योंकि आप इसे संभव बनाएंगे। तो वास्तव में जो मीन राशि के लिए आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं क्या होता है? ये उस प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा जो मीन राशि इस मामले में लगाती है। निरंतरता, धैर्य और अभ्यास, ताकि खैर वे सब कुछ प्राप्त कर सकें जो वे चाहते हैं और जिसकी उन्हें उम्मीद है। तो कल्पना करें कि ये सब कितना अच्छा होगा, है ना? क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा, ये आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यदि आपको कुछ सीखना है, तो आप उसे सीखेंगे। यदि आपको कुछ साझा करना है, तो आप उसे साझा करेंगे। यदि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, तो आप करेंगे। क्योंकि आप तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक आप उन सभी चीज़ों को सीखने में सक्षम न हो जाएँ, जो माँगों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन उदाहरण के लिए, किसी परियोजना की ज़िम्मेदारी लेना, किसी बातचीत को बहुत ज़िम्मेदारी से लेना, आप किसी बहुत ही आशाजनक चीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि प्यार के स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। 2 कप 2 ऑफ कप्स इस बात की घोषणा है कि आप और कोई अन्य व्यक्ति बहुत आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक ज़बरदस्त तालमेल के साथ, स्थिरता के साथ, इसे काम करने की इच्छा के साथ, है ना? या तो आप किसी से मिले हैं या आप किसी से मिल रहे हैं और आप उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे समान बिंदु ढूँढना शुरू कर रहे हैं।
ये किसी मौजूदा रिश्ते में एक नए चरण की शुरुआत की भी घोषणा कर सकता है। क्षमा करें, जहाँ वे चीज़ों को संभालने के पुराने तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक उद्देश्य है और वो है चीज़ों को काम में लाना। इसीलिए शक्ति स्ट्रेंथ भी है ना? एक रिश्ता अलग तरह से मजबूत होता है यदि आप में से प्रत्येक एक दूसरे के प्रति समर्पित है और साझा करता है एक दूसरे के साथ ये रिश्ते के लाभ के लिए चीजें। मैं जो महसूस करता हूँ वो ये है कि जो होने वाला है वो आपकी वास्तविकता को बदल देता है, क्योंकि सब कुछ विकास के इर्द गिर्द घूमेगा, स्वस्थ विकास के लिए, आपके जीवन के इस क्षेत्र के लिए, लेकिन एक बंधन में भी। कल्पना करें कि बंधन में भी कुछ नया अंकुरित हो रहा है। इसलिए मीन राशि के लिए ये संबंध, ये बंधन प्रबल है। ये मीन राशि के जीवन के लिए मुझे बताता है कि आपके पास किसी के साथ जुड़ने की तत्परता है, जाहिर है ना? और आप उस रिश्ते को अपने जीवन में अंकुरित होते देखेंगे, वास्तव में, वास्तव में। और आप उसकी देखभाल करेंगे और आप हर दिन उस व्यक्ति को चुनेंगे, क्योंकि आप और वो व्यक्ति हर दिन एक दूसरे को चुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भविष्य एक साथ बनाने के लिए रास्ता खुला है, भविष्य साझा करने के लिए। ये जाहिर है। इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इच्छा और उस व्यक्ति के साथ दिन प्रतिदिन बंधन बनाने की निरंतरता की तत्परता बनी रहे। यहाँ आपको कार्य भी प्रदर्शित करने होंगे, है ना? इस रिश्ते के लिए ठोस कार्य। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि समर्थन की कमी वाली कोई चीज़ नहीं है, स्थिरता की कमी वाली कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी और बंधा हुआ नहीं है। काम, पैसे या भावनात्मक रूप से जो कुछ भी आएगा, वो समर्थन के साथ होगा, वो सुरक्षा के साथ होगा। ये हर एक पर निर्भर करेगा। लेकिन कभी-कभी 2 कप 2 ऑफ कप्स और सिक्कों का पेज पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बच्चे के आगमन का भी अर्थ होता है। तो उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी घोषणा हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। सिक्कों के पेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स से जो कुछ भी आता है, उसमें समर्थन होता है, सुरक्षा होती है, दृष्टिकोण होता है, भविष्य का विज़न होता है, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता की आवश्यकता होती है, व्यवस्था, अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है, ताकि जो किया जाए वो परिणाम दे सके, ताकि जो बनाया जाए वो भी ठोस परिणाम दे सके। क्योंकि अगर हम देखें, तो जो कुछ भी आपके लिए आ रहा है उसका संबंध प्रगति, उपलब्धि और संतुष्टि से है। खैर, नंबर 0 कुछ भी नहीं है, साथ ही सब कुछ है। ये हमें बता रहा है कि मीन राशि इस समय अपने जीवन में महसूस करती है कि न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत, क्योंकि मीन राशि के लिए सब कुछ अनंत है। ये आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने का समय है, क्योंकि आप सभी चीज़ों की नई दृष्टि और समझ हासिल कर रहे हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों। तो आप इस समय असीमित हैं, सब कुछ आप तक आसानी से पहुंचता है। आइए इस खूबसूरत ऊर्जा के साथ जुड़ें, मीन राशि। ऐसा ही हो, यही है और ऐसा ही होगा।